हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल एसएससी से मानसू में। तो आज ये सेकंड पार्ट है हमारा संविधान पॉलिटी का, जिसमें हम अनुसूचियाँ पढ़ रहे थे गाइज, और हम अनुसूची 7 तक पढ़ चुके थे। उसी के आगे हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो हमने पढ़ लिया था 7वीं अनुसूची में क्या है, शक्तियों का विभाजन। 7वीं अनुसूची गाइज मैं बता दूँ, 7वीं अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट अनुसूची है, क्योंकि यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आता ही है एसएससी के एग्ज़ाम में। और अभी क्या है, नया ट्रेंड चल रहा है, मैं आपको बताऊं। अभी जो एग्ज़ामिनर है वो सूचियों के जो विषय होते हैं वहाँ से उनके अंदर से क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए जो पुलिस विभाग है वो किस सूची का विषय है, संघ सूची का है या राज्य सूची का है या फिर समवर्ती सूची या अवशिष्ट सूची, किसका विषय है। तो ट्रेंड अभी ऐसा चल रहा है कि ये सारे क्वेश्चंस एग्जामिनर पूछ रहा है। तो अभी मैं आपको ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ और विस्तार से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये सारी चीज़ें जो टॉपिक्स हैं इसके अंदर के सूचियों के अंदर के ये सारे टॉपिक्स कवर करा दूंगा। तो अब आगे चलते हैं, 8वीं अनुसूची को याद हम करते हैं गाइज। तो 8वीं अनुसूची में गाइज हैं भाषाएं। हमारे संविधान में 22 भाषाएं हैं। हमारे संविधान में 22 भाषाओं को दर्जा दिया गया है। तो ये अनुसूची 8 में हमें 22 भाषाओं को याद रखना है गाइज। तो 22 भाषाएं आपको अगर याद नहीं हो तो मैं बता सकता हूँ कौन कौन सी भाषाएं: कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली। ये 22 भाषाएं हैं गाइज। इनमें इंग्लिश नहीं है, ध्यान रखना। ऑप्शन में आ जाता है इंग्लिश नहीं है, राजस्थानी नहीं है, ये 22 भाषाओं में शामिल नहीं है। ये आपको विशेष तौर पर याद रखना होगा। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, जो 9वीं अनुसूची है हमारी, वो भूमि सुधार से संबंधित है। जो हमारी 9वीं अनुसूची है वो भूमि सुधार से संबंधित है, जिसमें प्रथम संशोधन 1951 में हुआ था। जमींदारी प्रथा खत्म कर दी गई थी 1951 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो 9वीं अनुसूची भूमि सुधार। 10वीं अनुसूची गाइस है दल बदल। आप कैसे याद रखेंगे? 10वीं अनुसूची दा से होता है 10 और दा से होता है दल बदल। तो 10वीं अनुसूची होती है दल बदल से रिलेटेड। 52वां संशोधन हुआ था 1985 में राजीव गांधी सरकार के द्वारा। वहाँ पे ये कानून बनाया गया था दल बदल का। तो अनुसूची 10 यानी कि दल बदल संबंधी कानून। इसके बाद इम्पोर्टेंट 11वीं अनुसूची है गाइज। यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है 11वीं अनुसूची से। तो जो पंचायती राज है, पंचायती राज किस अनुसूची में है गाइज? 11वीं अनुसूची में। इसको याद कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। पंचायती राज ये 11वीं अनुसूची में है गाइज। पंचायती राज 11वीं अनुसूची में है। इसके बाद जो हमारी बची हुई 12वीं अनुसूची है गाइज। कौन सी अनुसूची? 12वीं अनुसूची में यहाँ पे लिखा देता हूँ। 12वीं अनुसूची जो है हमारी, 12वीं अनुसूची है नगर पालिका, जिसमें हम नगर प्रशासन से रिलेटेड देख सकते हैं। क्या है गाइज? नगर पालिका है। ध्यान रखना गाइज, क्या है? नगर पालिका। 12वीं अनुसूची क्या है गाइज? नगर पालिका। ये आपको याद रखना है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। थोड़ी मेरी राइटिंग अभी सही नहीं आ रही होगी, लेकिन आपको याद रखना है। आपको कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है और 12 की 12 अनुसूचियाँ याद रखनी है। ठीक है ना गाइज? तभी आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं, वरना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। यहाँ से अनुसूचियों से हर बार एसएससी एक ना एक क्वेश्चन पूछता ही है। तो आपको बिना पढ़े एग्ज़ाम देने नहीं जाना है गाइज। और ये एसएससी एमटीएस 2024 की जो अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइज, यहाँ से एक क्वेश्चन आना। तो अब हम अगले वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे जो विषय हैं इन सूचियों के, उनके बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं गाइज। थैंक यू।